नमस्कार। देखिए, चर्चाओं का विषय है और विषय जो है काफ़ी गंभीर है और गंभीर विषयों पे बात करने के लिए कहीं ना कहीं आना पड़ता है और कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं जो कि सामने रखनी पड़ती है। दो हादसे फिलहाल हुए हैं। सबसे बड़ा हादसा कहीं ना कहीं उड़ीसा में हुआ है, जो कि ट्रेन दुर्घटना में हुआ है और जिस प्रकार से वहाँ पे घटना घटित हुई है, आप सभी उससे वाकिफ़ है, आप सभी को ये चीज़ें मालूम होगी। करीब अनुमानतः कहीं ना कहीं 300 लोगों की वहाँ पे जानें चली गई है और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी दुर्घटना, बड़ा एक कहीं ना कहीं रहस्यमय और काफ़ी कहीं ना कहीं एक सोचने वाली, यानी कि भारतीय ट्रेन जो है आम आवाम जितने हैं, किसान मजदूर जो भी लोग हैं, युवा हो कोई भी हो, हर किसी के लिए बेहतर साधन है, क्योंकि हर कोई फ्लाइट से सफ़र कर नहीं सकता है। तो वैसे लोगों की सूची आई है, आपको बताएं 300 वैसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन चार्ट में, वो एसी हो, थर्ड हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो या फिर कहीं ना कहीं स्लीपर हो। जनरल वालों की कोई गिनती नहीं है, जनरल वालों की कोई गिनती नहीं है कि जनरल वाले उसमें हैं कहाँ, ये सवाल है। जनरल वाले आखिरकार गए कहाँ, सोचने वाली बात है। जनरल वालों का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है, क्योंकि ट्रेन के नाम से टिकट बिकती नहीं है। जनरल का कोई टिकट ले कहीं से कहीं भी चला जाता है, तो इसलिए जनरल वालों का उसमें कोई गिनती नहीं। और मैं ये चीज़ दावा के साथ कह सकता हूँ, या फिर हर कोई वाकिफ है कि लेबर मजदूर कास्ट के जितने सारे लोग हैं सभी कहने के जनरल क्लास से ही सफ़र करते हैं। उनके पास स्लीपर के लिए और एसी में चढ़ने के लिए पैसे नहीं होता है, क्योंकि उनको कैसे भी करके कहीं ना कहीं दिल्ली, पंजाब, गुजरात, उड़ीसा, बेंगलोर, आंध्र प्रदेश, मुंबई कहीं भी जाना होता है। तो उनके पास सिर्फ एक ही साधन है कि जनरल बोगी का टिकट कटाए, कैसे भी गुजर करके और गंतव्य स्थान तक पहुंच जाए। बिल्कुल उसी तर्ज पे कहीं ना कहीं उड़ीसा में, बिहार के भी बहुत सारे लोग कहने के सफ़र कर रहे थे, जो कि कहीं ना कहीं कमाने के लिए बेंगलोर साउथ की तरफ मूव किए थे। वैसे लोग की गिनती नहीं है और वैसे लोग की पहचान नहीं हो पा रही है। सोचिए, एक बहुत बड़ी घटना है और इस पे कहीं ना कहीं रेलवे मंत्रालय हो, भारत सरकार हो, इस पे कहीं ना कहीं गंभीर जांच का विषय। और खैर सीबीआई इसमें जांच कर रही है, जांच तो हो रहा है सीबीआई के माध्यम से, लेकिन फिर भी सवाल जिंदा हो जाता है कि इस तरह की घटनाएं आखिरकार हो कैसे जाती है। क्या रेलवे के जो अधिकारी हैं वो समय पर ड्यूटी करते हैं? क्या समय से जांच करते हैं? क्या समय से पटरियों की निगरानी की जाती है? ये सवाल एक अपने आप में जिंदा हो जाता है, जानते हैं मित्रों। इसलिए जिंदा हो जाता है कि अगर शायद समय से ये सारे चीज होते तो कहीं ना कहीं आज के समय में इस प्रकार की कोई स्थिति पैदा नहीं होती और शायद इस तरह की जो बड़ी घटना सामने आई हुई है वो सामने घटना नहीं आती। ये सवाल है। अब सोचिए कि समय से अधिकारी बाबू लोग, आम जवाम 140 करोड़ की जो देशवासी है, उनके टैक्स के पैसा से कहीं ना कहीं उनकी नौकरी चल रही है, उनके घर की रोजी रोटी चल रही है, और वैसे लोग क्या अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं? नहीं निभा रहे हैं। अगर निभाते तो शायद आने वाले समय में 2 महीने 3 महीने में इस तरह की घटनाएं देखी जाती है। और ये तो घटना कहने के बालासोर में जो हुई है बहुत बड़ी घटना है, इस घटना का तो कोई अनुमान है ही नहीं। तो ये सवाल है और ये सवाल कहीं ना कहीं जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सवाल खैर इनसे भी हो जाता है कि क्या आप उच्च अधिकारियों के साथ हमेशा बैठक करते हैं? क्या उच्च अधिकारियों के साथ आप इस तरह की वार्ता करते हैं? क्या उच्च स्तर के अधिकारियों को आप निर्देश देते हैं कि हाँ इसकी जांच किया जाए, इसको देखा जाए, मेंटेनेंस बराबर होता है? ये सब जांच का विषय है और इस पे कहीं ना कहीं रेलवे मंत्रालय या रेल मंत्री कहीं ना कहीं ये चीज़ की निगरानी करते, ये चीज़ देखते, या उनके आला अधिकारी जितने सारे लोग हैं वो लोग अगर जांच करते तो शायद इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होती। जानते हैं रेलवे में आज के समय में क्या है, आपके पास टिकट नहीं है, आप जनरल का टिकट लिए बाई चांस स्लीपर में चढ़ गए, एसी में चढ़ गए तो फाइन मार देंगे। उसके लिए प्रॉपर इनकी ड्यूटी है, फाइन मारने के लिए प्रॉपर ड्यूटी है। बाकी पटरी कैसी है, बाकी व्यवस्थाएं कैसी है, ट्रेन का कहीं ना कहीं लैट्रिन कैसा है, बाथरूम कैसा, ये चीज व्यवस्थाएं नहीं। बाथरूम तो खैर होता ही नहीं, लैट्रिन कैसा है, ये व्यवस्थाएं बिल्कुल नहीं है। और बाथरूम होता है, कुछ लोग समझेंगे कि इनको जानकारी नहीं है, मुझे पता है बाथरूम होता है, लेकिन उस क्लास में होता है जिस क्लास में मुझे लगता है आम आवाम, गरीब मजदूर, किसान नहीं चढ़ पाता है। उस बिजनेस क्लास के लोग हैं, बड़े लोग उसमें सफर करते हैं। तो सोचिए कि इस प्रकार की स्थिति है, इस पे कहीं ना कहीं रेल मंत्रालय या फिर इनका अधिकारी ध्यान देते हैं कि इस पे ध्यान दे करके कहीं ना कहीं इसको साफ सफाई हो, इस तरह की व्यवस्थाएं, उस पर कहीं नहीं ध्यान देते। सवाल है। और सोचिए कि अगर इस तरह की स्थिति रही तो आज जो 300 परिवार कहीं ना कहीं रोजी रोटी के चक्कर में दूसरे प्रदेश
जा रहे थे, आज नहीं है, इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। ये सोचने वाली बात है। और जितने सारे लोग गए हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं हमारे चैनल की तरफ से अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि भी है। और एक चीज़ है कि जो सरकार है, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि रिजर्वेशन जब भी आप करते हैं तो उसमें देखिएगा एक 39 रुपये या 49 रुपये से है कुछ करके इंश्योरेंस आता है, उसको आप ले लीजिए। इंश्योरेंस लीजिएगा, आपको जो 10 लाख का मुआवजा है रेलवे की तरफ से, वो IRCTC की तरफ से वो आपको मिलेगा। अगर आप 49 रुपये 49 या 39 कुछ ऐसे ही है, उसका अगर आप रिजर्वेशन का कहीं ना कहीं इंश्योरेंस ले लेते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको, अगर बाई चांस ईश्वर ना करे बाई चांस हो जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं आपको मुआवजा मिलता है। और उन्हीं लोगों को मुआवजा सरकार दे भी रही है। जनरल वालों को मुआवजा खैर सवाल ही नहीं पैदा होता है। सरकार इस पे सोचे कि जनरल वालों को भाई मुआवजा क्यों नहीं, वहीं तो गरीब है, वहीं तो पिछड़े लोग हैं, वहीं तो लोग कहीं ना कहीं रोजी रोटी रोजगार के चक्कर में पलायन कर रहे हैं, अन्य प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं। वैसे लोगों को कहीं ना कहीं मुआवजे देने की जरूरत है। और इस तरह के विषयों पर कहीं ना कहीं चर्चा करने की जरूरत है, इस तरह के विषयों पर कहीं ना कहीं विचार करने की जरूरत है। इस तरह की स्थितियां पैदा कैसे हो जाती है, इस तरह की स्थितियां आ कैसे जाती है, ये सब सवाल खड़े हो जाते हैं। तो सोचिए और कमेंट करके बताइए कि क्या रेलवे मंत्रालय इस प्रकार से चलता रहा तो क्या आम आवाम, आप हुए, हम हुए, कोई भी हो, हम लोग सुरक्षित है इसमें चलने के लिए? ये सवाल है। अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं ठोस कदम सरकार को उठाने की जरूरत है और इस पर कहीं ना कहीं बेहतर निर्णय लेने की जरूरत है। और अधिकारियों को कहीं ना कहीं पेंच कसने की जरूरत है। जिस सलाइन से कसा जाता है ना, वैसे कसने की जरूरत है कि बराबर ड्यूटी लोग करें। चलिए, जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।